जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की न्यू वैकेंसी के बारे में। अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं आरपीएफ की न्यू वैकेंसी का, तो आप सभी के लिए यहाँ पे अच्छी अपडेट मैं देने वाला हूँ और आप सभी को ये भी क्लियर करूंगा कि कब से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे, कौन कौन इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है, एज क्राइटेरिया कब से काउंट होगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, पूरी चीजें सिलेबस से लेके आपको फिजिकल के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब चलते हैं आपके ऑफिशियल अपडेट की तरफ और आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले अप्लाई डेट जानने से पहले मैं आप सभी को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आप सभी को हर एक चीज क्लियर हो जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2023 यानी 2023 के लिए आरपीएफ की न्यू वैकेंसी के बारे में यहाँ पे मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो कि 2023 के लिए न्यू वैकेंसी रिलीज की जा रही है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि 2022 में ये वैकेंसी रिलीज होनी थी और किन्हीं प्रशासनिक कारणों की वजह से इन वैकेंसी को रिलीज नहीं किया गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट होंगे वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 2023 की वैकेंसी के लिए। और ये जो वैकेंसी रहेंगी आपकी कांस्टेबल एंड एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी रहने वाली है 2023 में। अब अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 12,000 प्लस यहाँ पे आपकी पोस्ट रहेंगी, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहने वाली हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि 50% जो वैकेंसी रहेंगी वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेंगी, यानी कि 6,000 वैकेंसी जो रहेंगी वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेंगी और 6,000 जो वैकेंसी रहेंगी वो मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली हैं। वहीं पे नेम ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए कांस्टेबल की 9,000 वैकेंसी रहेंगी, वहीं पे सब इंस्पेक्टर की आपकी 3,000 वैकेंसी रहने वाली है। इस तरीके से टोटल आपकी 12,000 वैकेंसी हो जाती है। यहाँ पे बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कांस्टेबल के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल, यानी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल। और ये क्राइटेरिया है आपका जनरल कैटेगरी का। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिलेगी। वहीं पे अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 साल की छूट मिलती है। अब आपका जो एज क्राइटेरिया होगा वो कब से काउंट होगा वो भी आप देख लें कि 1/7/2023 यानी 1 जुलाई 2023 से आपकी उम्र की गणना होगी। इसी दिन आपकी उम्र कम से कम 18 और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की वैकेंसी के लिए तो यहाँ पे आपका मिनिमम जो एज क्राइटेरिया होता है वो 20 साल हो जाता है और मैक्सिमम आपकी 25 साल ही रहती है, यानी कि 20 साल से लेकर 25 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसी की वजह से इसका जो क्राइटेरिया होता है वो 20 से 25 साल यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। अब अगर मैं बात करूँ आपके पीएसटी एंड पीईटी के बारे में, ये पीएसटी एंड पीईटी देख लेते हैं सबसे पहले कांस्टेबल का, कि कांस्टेबल के लिए फिजिकल एंड मेजरमेंट आपका क्या होता है। तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल की जो लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे जो सीना मांगा जाता है 80 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर मांगा जाता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी या एसटी कैटेगरी से तो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट है तो 152 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। सीना की अगर बात करें तो 76.2 सेंटीमीटर से लेकर 81.2 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, यानी कि यहाँ सीना में छूट तो आपको मिलती है लेकिन फुलाव आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। वहीं पे यहाँ पे गढ़वाली वगैरह के लिए गोरखास मराठास जो होंगे उनके लिए 163 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट और सीना जो होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे अगर बात करें कि आपका जो फिजिकल होता है, फिजिकल में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी की रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है। तो जो कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है मेल कैंडिडेट ने, उन्हें 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की यहाँ पे रनिंग कंप्लीट करनी होती है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की जो रनिंग होती है 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। मेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप होगी वो 14 फीट होगी और हाई जंप होगी 4 फीट। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप रहती है वो रहती है 9 फीट और हाई जंप रहती है 3 फीट। तो ये आपको यहाँ पे 3-3 चांसेस के लिए मिल जाते हैं। तो ये आपकी हो गई कांस्टेबल का फिजिकल एंड मेजरमेंट आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा बात आती है सब इंस्पेक्टर के पीएसटी एंड पीईटी के बारे में। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए सेम 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 157 फीमेल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी में। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का भी सेम जनरल और ओबीसी वाला ही क्राइटेरिया रहेगा, यानी कि एक फिजिकल मेजरमेंट में अगर हम बात करें तो आपका कांस्टेबल एंड एसआई का दोनों का सेम है, कोई भी आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा।
बस आपका जो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है, जो आपकी रनिंग होती है वो रनिंग में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर रनिंग सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट की जो होती है वो 1600 मीटर के लिए 5 मिनट 45 सेकंड की जगह 6 मिनट 30 सेकंड यहाँ पे समय दिया जाता है सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। वहीं पे लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट को 12 फीट करनी होती है और फीमेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप 9 फीट करनी होती है। हाई जंप की अगर बात करें तो 3 फीट 9 इंच करनी होगी मेल कैंडिडेट को और 3 फीट करनी होगी फीमेल कैंडिडेट को। बात आती है आपकी क्वालिफिकेशन की, तो देखिए क्वालिफिकेशन के लिए मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे किसी भी आपने स्टेट से अगर 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप सब इंस्पेक्टर यानी SI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखा हो, BA BSc BCom कुछ भी आपने कर रखा है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए इसके सिलेबस के बारे में, तो आप सभी को कांस्टेबल का सिलेबस यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो कांस्टेबल एंड आपका जो SI का होता है वो जो आपका सिलेबस रहेगा वो यहाँ पे सेम ही सिलेबस रहता है, बस आपको लेवल में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 10th लेवल का आता है कांस्टेबल के लिए, ग्रेजुएट लेवल का आता है आपका सब इंस्पेक्टर के लिए। अब यहाँ पे आपका सबसे पहला स्टेज जो रहेगा वो कांस्टेबल बेस्ड टेस्ट जो रहता है CBT, ये आपका होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स दिए जाते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके 120, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 120 और इसके लिए 120 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। आपका जो पेपर की टाइमिंग होती है वो 90 मिनट होती है, 1 घंटा 30 मिनट में आपको ये पेपर करना होता है और 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। कांस्टेबल एंड SI दोनों के लिए सेम एप्लीकेबल रहेगा, सेम आपके सब्जेक्ट रहते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो केवल आपका यहाँ पे लेवल चेंज हो जाता है एग्जाम का, बाकी का आपका सेम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न वगैरह जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा। इसके अलावा ये यहाँ पे आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। कांस्टेबल का जो पे स्केल रहेगा 5200 से 20,000 रुपये रहेगा। वहीं पे अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 34,500 यानी कि 4200 ग्रेड पे की यहाँ पे जॉब रहती है। वहीं पे कांस्टेबल एंड SI का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, PET PMT यानी आपका फिजिकल होता है, फिर इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि टोटल 4 स्टेज में आपका जो होता है भर्ती कंप्लीट यहाँ पे करवाई जाती है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप जैसे जनरल EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको पे करनी होगी। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। अप्लाई करने का प्रोसेस आप सभी को बताइए कि RPF की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट से ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को कुछ प्रोसेस भी बताया गया है कि अप्लाई करने के बाद प्रिंट आउट वगैरह आपको लेके रखना है। इंपोर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं, यानी कि आपकी डेट की तरफ। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, हाल ही में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है, जिस स्टेटमेंट में बताया गया है कि आने वाले कुछ महीनों में इस भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा और आने वाले 1 से 2 महीने में इसके नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि कुछ समय बाद ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। वहीं पे हम इसके एक्सपेक्टेड डेट की अगर बात करेंगे, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म होंगे मार्च 2023 तक जाएंगे। उम्मीद है कि लास्ट डेट आपकी 1 महीने चलेगी, तो यहाँ पे अप्रैल 2023 में आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो पूरी उम्मीद है कि मार्च तक लास्ट तक आपके फॉर्म आ जाएंगे और उम्मीद यही है कि हो सकता है कि इससे पहले भी आपके फॉर्म आ सकते हैं, बट मैक्सिमम हमने ये मान के चला कि मार्च 2023 से पहले आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो जाएंगे। डेट ऑफ ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। जैसे इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे उसी के साथ वो क्लियर हो जाएगा कि कब आपका एग्जामिनेशन होना है। लगभग 2 से 3 महीने का समय यहाँ पे आपको एग्जाम के लिए दिया जाएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दिए, फिर आप एलिजिबल हैं या नहीं, फिजिकल क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, पूरी चीजें एकदम से आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।